एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर एपी स्टार्ट किया था हमने। लास्ट वीडियो में हमने एपी की जनरल टर्म कैसे निकालनी है, एपी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, वो डिस्कस किया था। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देख लेना ताकि आपको बेसिक्स आता हो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। अगर आपको सम कैलकुलेट करना है तब आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। 5.3 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, जहां से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हो तो आपने एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी में जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो जरूर करनी है। ऑप्शनल को छोड़ना मत, ये सोचकर कि उसके नीचे लिखा हुआ है नोट इन सिलेबस। बट क्योंकि सीबीएसई बोर्ड हर बार न्यू क्वेश्चंस बनाता है, तो आपने जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो जरूर कर लेनी है ताकि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब क्या है। मेरे पास एपी की सपोज टर्म्स हैं A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन AN तक। अगर मुझे इन सब का सम कैलकुलेट करना है, इस सम को हम SN कॉल करते हैं। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस अप टू सो ऑन जितने भी टर्म्स हैं, उन सब के सम को SN से डिनोट करते हैं। N सबस्क्रिप्ट है। अगर 3 टर्म्स हैं A1 प्लस A2 प्लस A3, इसको S3 बोलेंगे। अगर सपोज 10 टर्म्स हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू सो ऑन A10, तो इसको S10 बोलेंगे। मतलब N डिनोट कर रहा है कि कितनी टर्म्स है। दो फॉर्मूला है हमारे पास। फर्स्ट फॉर्मूला है SN का n/2 2a प्लस n माइनस 1d, जहां पर n है नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे इस एपी में 10 टर्म्स थी तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। a आपको पता ही है फर्स्ट टर्म। सपोज एपी है 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन, तो a हो गया 2 क्योंकि फर्स्ट नंबर है 2। n कितनी टर्म्स है, सपोज मुझे 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 10। d हो जाएगा कॉमन डिफरेंस इन दोनों को माइनस करके। बट कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में हमें एपी की लास्ट टर्म पता होती है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, 34, 32, 30 अप टू सो ऑन लास्ट टर्म 10 है। जब हमें लास्ट टर्म पता होती है, इसे एल कॉल करते हैं। फॉर्मूला में एल या एन दोनों से डिनोट कर देते हैं। तो जो एल है सेकेंड फॉर्मूला में, एल मींस लास्ट टर्म। याद रहेगा, एल से लास्ट टर्म, और सिंपल हम एल लिख रहे हैं। एस एन इक्वल n/2 a प्लस एल। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको लास्ट टर्म पता है। ठीक है, अब फर्क देख लो। ये दो मैंने सीक्वेंस लिखे हैं, 34, 32, 30 अप टू सो ऑन 10 टर्म्स। 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टू सो ऑन 10। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ए भी निकाल लेते हैं, डी भी निकाल लेते हैं। ए तो पता चल रहा है 34, डी कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करी, -2। बट अब ये क्या लेना है, ये ए एन है, एन है, एल है, क्या है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था 10 टर्म्स जिसके आगे TH लिखा हो या कितनी टर्म्स है, वो n है। तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट सीक्वेंस है उसमें 10 मींस n की वैल्यू है कि हमारे पास 10 नंबर है, तो n की वैल्यू 10 डलेगी। तो ये वाली फर्स्ट एपी में आपको क्या क्या पता है, a पता है 34, d पता है -2, n पता है 10। 10 टर्म्स बोला है ना उन्होंने, तो ये n है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, फर्स्ट वाला के सेकंड वाला। ये फर्स्ट नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा या सेकंड। देखो मुझे n पता है, बिल्कुल पता है, a पता है, d पता है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। मुझे l तो नहीं पता, तो मैं सेकंड फॉर्मूला नहीं यूज करूंगी। ये वाले सीक्वेंस के लिए मैं फर्स्ट फॉर्मूला यूज करूंगी। बट यही क्वेश्चन आपको 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस अप टू सो ऑन 10 दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है, ये है लास्ट टर्म, इसको कॉल करोगे लास्ट टर्म एल। आपको एल पता है, इस एल को मैं an भी लिखूंगी जनरल टर्म वाले फॉर्मूला के लिए, इसे लास्ट टर्म को एल भी लिखूंगी। तो क्या फर्क हुआ इन दोनों में, इसमें मुझे अभी ये नहीं पता कि कितनी टर्म्स हैं। 34 से लेकर मुझे नंबर कम करते जाने हैं और लास्ट नंबर 10 चाहिए, तो कितनी टर्म्स है वो मुझे अभी नहीं पता, वो मैं निकाल लूंगी अभी जब मैं वो क्वेश्चन करूंगी। पहले इतना डिफरेंस समझ लो कि इस तरीके से अगर लिखा हो 10 टर्म्स तो वो n की वैल्यू होती है, और अगर ऐसे प्लस अप टू सो ऑन सिर्फ नंबर लिखा हुआ 10 तो वो लास्ट टर्म है। ठीक है, इतना डिफरेंस पता चल गया। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला लगाना कौन सा है और जो फॉर्मूला में टर्म्स यूज हो रही है उनके मीनिंग क्या है। अब एक कंसेप्ट और जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। पहले सारे कंसेप्ट्स कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। मेरे पास एपी है A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN। S1 का मतलब
फर्स्ट टर्म का सम, एक ही टर्म का सम, मतलब A1। S2 का मतलब A1 प्लस A2। S3 का मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3। S4 का मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। पहले इतना समझ आ गया? ये सबस्क्रिप्ट बता रहा है कितने टर्म्स है। A1, S1 मतलब एक ही टर्म, S2 मतलब पहली दो टर्म का सम, S3 मतलब पहली तीन टर्म्स का सम, S4 मतलब चार टर्म का सम। ठीक है, अब मैं यहां से एक फॉर्मूला बनाने वाली हूँ। A1 को मैं S1 लिख सकती हूँ, A1 को मैंने S1 लिख दिया, प्लस A2 वैसे ही। अगर मुझे S1 पता हो, S2 पता हो, तो मैं A2 निकाल सकती हूँ। कैसे? S2 माइनस S1, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है यहाँ तक। अब अगला देखो, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 को मैं S2 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, पहले दो टर्म्स का सम है, प्लस A3 वैसे ही बचा, लेफ्ट साइड पर S3 बचा। ये जो S2 इधर पड़ा है वो मैं माइनस में ला सकती हूँ, S3 माइनस S2 इज इक्वल टू A3। मतलब अगर मुझे S3 पता हो, S2 पता हो, तो मैं A3 निकाल सकती हूँ। ऐसे ही एक और फॉर्मूला देखो, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इसमें से मैं ये तीन टर्म A1 A2 A3, A1 A2 A3, इसको S3 लिख सकती हूँ, प्लस A4 इज इक्वल टू S4। तो S4 माइनस S3 इज इक्वल टू A4, मैं A4 भी निकाल सकती हूँ। ठीक है, देखो मैंने क्या फॉर्मूला बनाया, 2 माइनस 1, अगर मैं सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म करूं तो A2 आएगा, सम ऑफ थ्री टर्म्स माइनस सम ऑफ टू टर्म्स करूं तो A3 आएगा, 4 माइनस 3 करूं तो A4 आएगा। तो इसको मैं जनरलाइज करना चाहती हूँ। अगर मैं एस एन माइनस, देखो यहाँ पर 2 से एक कम है ना, अगला 1, 3 से एक कम 2, 4 से एक कम 3, तो n से एक कम n माइनस 1 होगा, एस एन माइनस 1। और इनका डिफरेंस मुझे क्या देगा? जो बड़े वाला है सबस्क्रिप्ट, S2 बड़ा था तो A2 मिला, S3 बड़ा था तो A3 मिला, S4 बड़ा था तो A4 मिला। ऐसे यहाँ पर Sn में n बड़ा है तो मुझे An मिलेगा। ये जनरल फॉर्मूला आपके एक दो एनसीईआरटी क्वेश्चंस में यूज होगा, Sn माइनस 1 इक्वल टू An। ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ एक या दो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के जिनमें यूज होना है, बाकी कहीं पर नहीं यूज होने वाला। आपको आना चाहिए, अगर आपको समझ आ गया है तो वेल एंड गुड है, आप किसी भी आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी कर लोगे। ये वाला कंसेप्ट ज्यादातर बच्चों को मुश्किल लगता है, बस इतना समझ लो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको यूज कैसे करना है वो बताऊंगी। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड सम 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस अप टू सो ऑन 10। अभी डिस्कस किया था, जो ये 10 है वो लास्ट टर्म है, एल की वैल्यू है। मुझे एल वाला फॉर्मूला लगाना है, एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एल। सबसे पहले जो पता है वो लिख लेती हूँ। मुझे इस क्वेश्चन में ए पता है 34, पहली टर्म ए होती है। डी निकाल सकती हूँ मैं, A2 माइनस A1, A2 है 32, A1 है 34, तो डिफरेंस हुआ -2 का। मुझे L तो पता है 10 है, बट क्या मुझे N पता है? N नहीं पता, तो N निकालना पड़ेगा। N कैसे निकालें? ये जो लास्ट टर्म है, अगर मैं जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखूं an, जो लास्ट एक्सरसाइज में किया था a प्लस एन माइनस 1d, इस फॉर्मूला में मैं पुट करके n निकाल सकती हूँ। an मतलब लास्ट टर्म 10 है, l को भी लास्ट टर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो टर्म निकाल रही हूँ मैं उसको मैं an बोलती हूँ। a की वैल्यू 34 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू -2। तो यहां से मुझे n पता चल जाएगा, फिर मैं इस फॉर्मूला में पुट करके Sn निकाल लूंगी। ठीक है, मतलब इसमें दोनों फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, पिछले एक्सरसाइज वाला फॉर्मूला भी यूज हो रहा है, न्यू फॉर्मूला तो हो ही रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये 34 प्लस का है, इसको माइनस का लेकर आती हूँ, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। 34 में से 10 गए, 24 विद नेगेटिव साइन, ये -2 मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड में ले आई, n माइनस 1 माइनस से माइनस कैंसल, 12 बन गया। 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, -1 इधर प्लस में आएगा, n की वैल्यू आ गई 13। अब ये n आ गया, अब इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, इस साइड सॉल्व कर रही हूँ। आगे का स्टेप, Sn इक्वल n बाय 2 a प्लस एल। n आया 13, 13 बाय 2 a 34, l 10, 13 बाय 2 इंटू 44, कटिंग हुई 22, मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। 13 को 22 से मल्टीप्लाई करना है,
सो आंसर इज 286। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 286। नाउ सेकंड क्वेश्चन, गिवन an 4 गिवन है, d की वैल्यू 2 गिवन है, sn माइनस 14 गिवन है, फाइंड n एंड a। मुझे n निकालना है और a निकालना है। सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख लो। an गिवन है 4, an से फॉर्मूला में पुट कर देती हूँ a प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू 4। क्या a पता है मुझे? नहीं, वो तो फाइंड करना है। n पता है? वो भी नहीं पता। d पता है तो d की वैल्यू डाल देती हूँ। a प्लस एन माइनस 1 डी की जगह पे 2 इक्वल टू 4। a प्लस 2 इंटू एन 2n, 1 इंटू 2 2 इक्वल टू 4। a प्लस 2n इक्वल 4, इधर माइनस 2 है उधर प्लस 2। a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, यहाँ से a की वैल्यू निकाल दी 6 माइनस 2n। बाद में जब मैं sn वाला फॉर्मूला यूज करूंगी a की जगह पर 6 माइनस 2n सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। अब sn वाला फॉर्मूला लिखती हूँ। कौन सा फॉर्मूला लिखूं? एल वाला लिखती हूँ। अगर लास्ट टर्म मुझे पता है 4 तो एल वाला फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ। कर लेते हैं फॉर्मूला यूज। एसएन इक्वल एन बाय 2 ए प्लस एल। एसएन है माइनस 14, एसएन की वैल्यू माइनस 14 गिवन है। एन मुझे पता नहीं, उसकी जगह पर एन बाय 2, एन को एन ही रहने दिया। ए भी नहीं पता, एल पता है लास्ट टर्म जो कि है 4। तो अब सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 जो डिवाइड में पड़े मल्टीप्लाई में आ गया। माइनस 28 इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस 4। माइनस 28 इज इक्वल टू एन इंटू ए की वैल्यू डाल दो 6 माइनस 2n प्लस 4। यहाँ पर मैंने a की वैल्यू निकाल रखी थी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और ब्रैकेट में लिख दो फ्रॉम 1। हमने 1 से उठाकर a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, माइनस 28 इज इक्वल टू एन 6 प्लस 4 10 माइनस 2n। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने की n को n से मल्टीप्लाई करोगे n स्क्वायर बनेगा क्वाड्रेटिक। मतलब अब ये चैप्टर में 4th चैप्टर यूज होने वाले, जहां पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है आपके पास 2 मेथड होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। चाहे आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइजेशन करो, चाहे आप डी वैल्यू निकाल कर उसको डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूला में पुट करके निकालो। आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी कर सकते हो। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 28 इज इक्वल टू एन इंटू 10 माइनस 2n। माइनस 28 इज इक्वल टू 10n माइनस 2n इंटू एन 2n स्क्वायर। सब कुछ लेफ्ट साइड पर लेकर जा रही हूँ। माइनस 2n स्क्वायर बन गया प्लस 2n स्क्वायर, प्लस 10n बन गया माइनस 10n, माइनस 28 एज इट इज। इन तीनों में क्या कॉमन है? ये तीनों नंबर किस टेबल पर जा रहे हैं? 2 के टेबल पर जा रहे हैं। इन सब में से 2 कॉमन ले लो। 2n स्क्वायर में से 2 बाहर, n स्क्वायर बचा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 बने? 5 से। 2 5 जा 10 होता है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 28 बने? 14 से। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड में। n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल 0/2 और 0/2 0 होता है। अब स्प्लिटिंग तो इजीली हो रही है। 14 है, 14 के फैक्टर्स 2 और 7, और 7 माइनस 2 करोगे 5 आ जाएगा। n स्क्वायर माइनस, यहाँ ब्रैकेट डाल दिया मैंने, माइनस बाहर था बाहर कर दिया। 5n को लिखा 7n माइनस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। n स्क्वायर ब्रैकेट खोल दो, माइनस 7n माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। इन दो में क्या कॉमन है? n स्क्वायर और 7n में से n बाहर, n स्क्वायर में से n बाहर, n बचा। 7n में से n बाहर, 7 बचा। 2 और 14 दोनों 2 के टेबल पर जा रहे हैं। n बचा माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 14 आ जाए? 7 से। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इनको एक बार लिखो, बाकी बची हुई टर्म्स को एक ब्रैकेट में। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0, या तो पहला नंबर 0 या दूसरा नंबर 0। यहां से n की वैल्यू 7, यहां से n की वैल्यू -2। क्या नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं, n कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसको कर दिया रिजेक्ट। रिजेक्टेड। n की वैल्यू आ गई 7। एक काम हो गया, फाइंड n। n निकल गया, a निकालना रह गया, वो मैं यहां पर पुट करके निकाल लूंगी। a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस 7 इंटू 2 14, 14 में से 6 गए 8 और साइन माइनस का। सो आंसर हो गया a निकल गया -8 और n निकल गया 7।